हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं के एस परिहार। तो दोस्तों, आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। बरसात का सीजन है। पहाड़ों में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब या अन्य क्षेत्रों में बाढ़ की जो हालत है, इसलिए सुरक्षित जगहों पर रहें, अपना बचाव करें, नदियों की सीमा का अतिक्रमण ना करें। तो चलिए आज के विषय पर आते हैं। अभी ग्रुपों में इस प्रकार से सर्कुलेट हो रहा है एक लेटर कि जवानों को, भूतपूर्व सैनिकों और सैनिकों को टोल टैक्स माफ है। कई बार कई बार भ्रांतियां होती हैं, झड़पें भी हो जाती हैं। हालांकि सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। मेरा टोल टैक्स पर जो हुआ 20 लाख जुर्माना भी हुआ और होना भी चाहिए, लेकिन वो अलग विषय है कि टोल टैक्स पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए। जबकि रोड टैक्स भर रहे हैं तो वो टोल टैक्स से गवर्नमेंट के खाते में, परिवहन मंत्रालय के, वो किस प्रकार जाता है, उससे क्या काम किया जाता है। टोल टैक्स पर जो ठेका लेते हैं, अक्सर जैसे आप कहते हैं ना, भाई के आदमी, चाहे भू माफिया हो, रेत माफिया हो, या फिर टोल टैक्स पर अक्सर मामलों में संदिग्ध चरित्र वाले लोगों को दे दिया जाता है, जिससे भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। वो ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन असल सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में सैनिकों और पूर्व सैनिकों को टोल टैक्स माफ है भी या नहीं? तो जिस प्रकार से मेरे हाथ में लेटर है, ये 2003 का है। पत्र संख्या NH 12032/278/2003 PB NH1 दिनांक 2003 का। जनरल मैनेजर इनके संजीव पुरी जी। तो उस टाइम का ये लेटर है। इसमें ये लिखा गया है कि पूर्व सैनिकों के लिए टोल टैक्स लागू नहीं है। कार्मिकों, रक्षा कार्मिकों और पूर्व सैनिकों, उनके परिवार को पहचान पत्र दिखाकर, यानी मैं एक्समैन अगर अपना एक्समैन आइडेंटिटी कार्ड दिखाता हूं या कोई और चीज दिखाता हूं, तो उस पर छूट दे दी जाए। जबकि ऐसा है या नहीं, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया ये पत्र है 2003 का है, जो स्पष्ट नियमावली, ड्यूटी अब्लिक सैन्य वाहन अब्लिक टोल फ्री के जो नियम है, इंडियन टोल्स रूल, आर्मी एंड एयरफोर्स और नेवी के लिए भी, तो 1901 नेशनल हाईवे फी रूल 2008 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पर्सनल कार, बाइक से जा रहे हैं तो टोल टैक्स देना पड़ेगा। उन्हीं हालतों में सर्विंग के लिए माफ है, जबकि वह ऑन ड्यूटी पर हो, केवल आई कार्ड दिखाकर टोल टैक्स से छूट नहीं मिल सकती है। छूट के दस्तावेज जब मिल रहे तो ड्यूटी ऑर्डर, जिसे मूवमेंट ऑर्डर कहते हैं, यूनिट का पहचान पत्र इत्यादि दिखाकर टोल टैक्स माफ होता है, खासकर ड्यूटी पे। दोबारा बता देता हूं, सैनिक यदि छुट्टी पर है और प्राइवेट अपनी कार में जा रहा है, बाइक से जा रहा है, और मैं फौजी हूं, मैं आइडेंटिटी कार्ड दिखाता हूं, एज ए रूल टोल टैक्स माफ नहीं है। मैंने आपको हाईवे फी रूल 2008 दिखाया। भ्रांतियां होते हैं, क्या ESM को भी सर्विसमैन की तरह क्या टोल टैक्स माफ है? पहले तो मैं ये बता दूं, सर्विस पर्सन सब ऑन ड्यूटी, आई ड्यूटी, फ्लड रिलीफ, किसी चीज पे जा रहा हूं कि घोड़ा गाड़ी जा रहा हूं या साजो सामान छोड़कर गाड़ियां वापस आ रही हूं, उन पर टोल टैक्स नहीं है। कब दिखाया जाए आइडेंटिटी कार्ड, कब नहीं? एक पूरा काफिला जा रहा है तो सबका आइडेंटिटी कार्ड तो चेक करेंगे नहीं, लेकिन इंडिविजुअली जब जा रहा हो, कहाँ जा रहा हो, ऑन ड्यूटी हो, सैनिक गाड़ियां हो, तो टोल टैक्स माफ है। दोबारा बता देता हूं, ऑन ड्यूटी के अलावा छुट्टी पर भी माफ नहीं है, सन 2008 की नियमावली के अनुसार। तो सन 2014 की 17 जून 2014 के अनुसार ऑफिशियल मेमोरेंडम के अनुसार से विशिष्ट छूट के कारणों का हवाला दिया गया है। इसी पर अब आगे चलते हैं, क्या यह छूट एक्स सर्विसमैन के लिए भी है या नहीं? जी नहीं, किसी भी हालत में नहीं। वो किसी भी ड्यूटी पे जा रहा हो, छूट नहीं है। एक RTI में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई रहती है कि ESM को भी क्या सैनिकों की तरह छूट मिलेगी? तो नीति पत्र और RTI के जवाब में NHAI 2023 ने स्पष्ट जवाब दिया है। RTI में पूछे प्रश्न का उत्तर 2023 का, एक्स सर्विसमैन को टोल में कोई छूट नहीं है। पॉलिसी लेटर 2014, टोल टैक्स छूट केवल सरकारी ड्यूटी और सरकारी वाहन जैसा कि हो गया। और इसलिए यदि कोई पूर्व सैनिक अपनी निजी कार से सफर कर रहा, चाहे वो किसी भी उद्देश्य से जा रहा हो, तो उसे टोल टैक्स देना अनिवार्य है। इसलिए ये भ्रांतियां दूर हो जानी चाहिए। नंबर 1, जवान को भी छूट तब है जब वो सरकारी ड्यूटी पर हो, और एक्समैन कुछ भी हो, किसी भी हालत में। 2003 का चलो पॉलिसी थी, उसके बाद बीच में सबकी सरकारें रही, मुख्य दलों की, 2008 कहिए या फिर 2014 कहिए, कहीं पर
कोई छूट नहीं है, इसलिए अपने दिमाग में भ्रम ना पालें और जो नियमावली है उसका सभी को सम्मान करना पड़ेगा। यदि सरकार हटा देती टोल टैक्स या नया नियम ले आती है, सैनिकों का सम्मान, पूर्व सैनिकों के सम्मान वाली बात है, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। तो एक भ्रांति और दूर करना चाहता हूं, एक ये हेल्पलाइन नंबर आ रखा है, हेल्पलाइन नंबर अभी बताऊंगा, ये कि जो उत्तराखंड सरकार के राज्यपाल महोदय हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर गुरमीत सिंह जी, उन्होंने एक हेल्पलाइन जारी की है और उनके एडीसी मेजर सुमित साहब खुद बोला इस हेल्पलाइन को संभाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि हुआ क्या है। तो ये लेटर है रिकॉर्ड्स ऑफ गढ़वाल राइफल, गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर 14 RR 36 RR 48 RR 121 बटालियन TA 127 TA और पर सभी प्रमुख ERC यूनिट गढ़वाल राइफल कि सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक कर्मियों, सिर्फ गढ़वाल राइफल ही क्यों, कुमाऊं रेजिमेंट नहीं होती क्या? उत्तराखंड तो पूरा ही है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए सहायता के लिए उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर यह सूचित किया जाता है कि 6 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल महोदय का रेजिमेंट एवं केंद्रीय कमांडेंट का मतलब होता है कि मतलब ग्रुप कर्नल के साथ बातचीत के दौरान सचिवालय द्वारा यह जानकारी दी गई है कि सैनिकों, उनके परिवारों, सेवारतों और सेवानिवृत्त के शिकायतों के संबंध में एक हेल्पलाइन जारी की गई है, जिस हेल्पलाइन का नंबर है 7067983703। जी हाँ, 7067983703, जो उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल के एडीसी मेजर सुमित द्वारा व्यक्तिगत रूप से देखा जा रहा है, जिसमें सैनिक कर्मियों के, रिटायरों के, उनके परिवारों के, आने वाली सभी नागरिक प्रशासनिक संबंधी समस्याएं, भूमि संबंधी समस्याएं, राजस्व मामले एवं कल्याणकारी कार्यों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसे उनके एडीसी खुद हैंडल करेंगे। और नीचे लिखा हुआ है कि यह नंबर और ये लेटर रोल कॉल में इत्यादि सभी सैनिकों को सभी यूनिटों से अनुरोध है कि वो उनको बताएं। जब मैंने इस नंबर पर बात की तो उन्होंने सीधे सीधे कहा ये फेक है। मैंने बातचीत तो रिकॉर्ड नहीं की, सीधे सीधे रिकॉर्ड करना भी नहीं चाहिए, मुझे लगा वो कोई अधिकारी ही है, हो सकता है सचिवालय के ही कोई अधिकारी हो, लेकिन मैं इसका दावा तो नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरी बात हुई जरूर है और उन्होंने कहा ये फेक है। एकदम वो कैसे कह सकते हैं कि फेक है? इसका मतलब कहीं ना कहीं से बात पहुंची है, नहीं तो वो कहते ना कि मेरा नंबर है। मैंने कोई बातचीत रिकॉर्ड नहीं की। जब मैंने उनको नाम और उनका अपॉइंटमेंट पूछा तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। लेकिन यकीन मानिए ये फेक है। अन्य सोर्सेज से भी जब भी इस प्रकार का लेटर सर्कुलर होता है तो वो सभी यूनिटों में जाएगा, यूनिटों के अलावा सभी जिलों के सोल्जर बोर्ड में जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर नजदीक देहरादून में सब एरिया में एक वेटरन सेल है, वेटरन सेल के ECH विभाग है, कैंटीन विभाग है, अन्य अनेक प्रकार की समस्याओं से वहां पर जवान जाते हैं, तो वहां भी ये लेटर पहुंचना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी फेक है। यानी कि जो मैंने दोनों आपको बताए हैं, एक तो ये टोल टैक्स वाला, ये भी आज की डेट में फेक ही कहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि टोल टैक्स माफ है। 2003 का लेटर उठा के मार दिया, दुनिया आगे बढ़ रही है और ग्रुपों में क्या जाता है, सेंड कर दो, पीछे भेजने, भ्रमित करने की कोशिश, कई प्रकार के इस तरह का चलता रहता है। और इसी प्रकार का ये हेल्पलाइन नंबर जो उत्तराखंड के राज्यपाल जी महोदय का जिसमें हवाला दिया गया है और एडीसी के माध्यम से जो फोन नंबर दिया गया कि वो हैंडल करेंगे इसे, जवानों की सभी प्रकार की समस्याएं, ये भी फेक ही है। आप सभी समझदार हैं। इस प्रकार के कई बार ऐसा ना हो कि किसी का खाता हैक होने लग जाए, इस प्रकार का विशेष नंबर आ जाए, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और ग्रुपों में सही जानकारी डालें। ग्रुप सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या ईश्वर भगवान की फोटो के लिए ही नहीं होता है, उसमें कंसर्न संबंधी मैसेजेस को जो आप समझते हैं या कहीं से आपको मिली है उसी को शेयर करना चाहिए, ताकि सभी सैनिकों, पूर्व सैनिकों को सही जानकारी मिल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस संबंध में आपकी राय या नई जानकारी क्या है उसे जरूर शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।